अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। क़ाल तआला फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक की ये 27वीं रात है और हम यहाँ लैलतुल क़द्र की तलाश में इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये रात पाने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए और इसमें जो मशरू काम हैं, जो नबी ने सिखाए हैं, वो काम हमें करने के अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज 27वीं रात है तो 27वें पारे से मुतालिक चंद बातें मुझे आपके सामने कहनी है, लेकिन आज हम नमाज़ तरावी में सुनेंगे 28वां पारा इंशाअल्लाह। 27वें पारे में सबसे पहले सूरह ज़ारियात, इसकी 30 आयतें हैं। सूरह तूर 40 पर 9 आयतें इसकी। सूरह नज्म 60 पर 2 आयतें। सूरह क़मर 55 आयतें और फिर सूरह रहमान 70 पर 8 आयतें। सूरह वाक़िआ 90 पर 6 आयतें। सूरह हदीद 29 आयतें, 20 पर 9 आयतें। ये तमाम सूरतें और ये आयतें पारा नंबर 27 में मौजूद हैं। ये तमाम हम सुन चुके हैं। आज हम आगाज़ करेंगे सूरह मुजादला से इंशाअल्लाह और सूरह तहरीम ख़त्म तक इंशाअल्लाह। चंद बातें हम इस पारे से मुताल्लिक़ सुनेंगे। देखिए, सबसे मैं आज इंशाअल्लाह ना 27वें पारे से मुताल्लिक़ कुछ बातें कहूँगा और ना ही 28वें पारे से मुताल्लिक़। हम चूँकि दिन में कई एक मरतबा मस्जिद में आते हैं तो मस्जिद के कई एक आदाब हम जानते हैं और इसी मस्जिद से मुताल्लिक़, चूँकि ये अल्लाह के घर होते हैं और यहाँ ला यानी बातें, दुनियावी चीज़ें और आखिरत से ताल्लुक़ ना रखने वाला कोई भी अम्र यहाँ नहीं होना चाहिए। तो मैं आज एक ऐसे ही अम्र से मुताल्लिक़, ऐसे ही मामले से मुताल्लिक़ वज़ाहत करूँगा। हर एक चीज़ के चंद शुरूत होते हैं, चंद आदाब होते हैं, चंद मसाइल होते हैं और जब हमारा अपना घर हो तो वहाँ भी उसके कुछ आदाब होते हैं और कुछ उसूल व ज़वाबित वहाँ के होते हैं। और ये अल्लाह का घर है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने घर के लिए भी चंद उसूल, चंद ज़वाबित, चंद शुरूत, चंद आदाब, चंद अहकामात हमें बताए हैं, जिसका लिहाज करना और जिसकी पासदारी करना हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी होता है। देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल जिन में फरमाया कि वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, कि मस्जिदें दुनिया के जिस किसी कोने में भी हों सब अल्लाह के घर होते हैं और ये अल्लाह के लिए हैं, ये अल्लाह की मिल्कियत है। बनाए जो कोई भी मखलूक में से कोई भी इंसान बनाए, लेकिन बनाने के बाद जब इसको मस्जिद की शक्ल दे दी जाए, जब यहाँ से अज़ान बुलंद होने लगे, जब यहाँ नमाजों की पाबंदी की जाने लगे, कुरान मस्जिद की तिलावत यहाँ होती हो, तो अल्लाह ने कहा कि वो अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें अल्लाह के लिए होती हैं। फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के अलावा तुम यहाँ किसी को ना पुकारो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत यहाँ ना करो, अल्लाह के अलावा तुम यहाँ किसी से मदद ना मांगो। बस मस्जिद में जो कुछ भी काम हो अल्लाह के लिए हो और अल्लाह से ताल्लुक हो और हमारा आखिरत से उसका ताल्लुक हो। जो कुछ हम यहाँ काम करते हैं हमें उखरवी फायदा उससे होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही फरमाया। सूरह नूर में अल्लाह ने कहा फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। अल्लाह के घरों में अल्लाह की किब्रियाई, अल्लाह की ताज़ीम बयान की जाती है। यहाँ सुबह शाम अल्लाह की बड़ाई बयान की जाती है और यहाँ यही होना चाहिए। लेकिन पुराने ज़माने से भी और आज के ज़माने में यह गलती बहुत आम है हमारे लोगों में, क्योंकि आज के ज़माने में चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं और हर चीज़ सहूलत से हमें मिलती है, सहूलत से हम दूसरों को दे सकते हैं। वो ये है कि मस्जिदें, ये जो अल्लाह का घर है ना, यहाँ हम खरीद व फरोख्त नहीं कर सकते। यहाँ हम ना एक चीज़ बेच सकते हैं ना एक चीज़ खरीद सकते हैं। आप बाजार के तसव्वुर में ना जाएं कि हम यहाँ स्टॉल लगाएं, यहाँ कुछ सामान रखें और यहाँ कुछ चीजें बेचते फिरें और फिर कोई इंसान आए हमारे से वो चीज ले, ऐसा तसव्वुर ना करें। ये मॉडर्न दौर है, यहाँ आप बैठे अपने फोन के जरिए कई चीजें खरीद सकते हैं, कई चीजें बेच सकते हैं। आप याद रखें, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो या कोई चीज आप खरीद रहे हो ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए से, सब का सब मस्जिद में करना हराम है बिल इतलाक। कोई इसमें गुंजाइश वाली बात नहीं है, इसमें आपके लिए कोई दरवाजा खुला नहीं है। मस्जिद में तमाम उमूर करना सरासर गलत है
और शरअन शरीयत इस्लामिया ने इसको हराम कहा है। एक मुसलमान के लिए जायज नहीं है और ये ज़ेब नहीं देता कि मस्जिद में बैठकर अल्लाह के घर में बैठते हुए दुनियावी कोई काम करे, दुनियावी सामान खरीदे, दुनियावी तिजारत करे। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको मुसलमानों को इसकी इजाजत नहीं दी। देखें, आप फर्क करें, बात चीजें मस्जिद के लिए होती हैं। मसलन रमजान के महीने में खुसूसन हमने देखा बहुत सारे मदारिस वाले आकर चंदे का ऐलान करते हैं। हम अपने जेब से पैसा निकाल कर दूसरे इंसान को दे रहे हैं ना, मगर अल्लाह की खातिर हम दे रहे हैं, अल्लाह के दीन के लिए हम दे रहे हैं, इस्लाम के लिए हम दे रहे हैं। इसमें कोई मना वाली बात नहीं है, वो चीज हम दे सकते हैं और सामने वाला उसको ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आखिरत का फायदा है, इसमें आखिरत को हम अपनी तैयार कर रहे हैं, ये चीज जायज है, हम कर सकते हैं। वही पैसा हम कोई दुनियावी चीज लेने करे करें तो सरासर गलत है, शरअन इसकी इजाजत हमको नहीं है और ये चीज हराम हो जाती है। चाहे आप यहाँ तफसील से समझे, बात बहुत समझ में अच्छी तरह समझ में आ जाएगी आपको, क्योंकि हमें से हर एक इंसान से मुतालिक ये मसला है। आप घर पर हैं अपने और एक इंसान से, अपने साथी से आपने कह दिया और आपने पैसे घर पर ही बेच के आ गए कि देखो मुझे फलां चीज चाहिए, मुझे मसलन एक पानी का बोतल चाहिए, और आपने उसको 10 रुपया अपने घर में बेच के आए और वो इंसान मस्जिद में आपसे मुलाकात करता है और मस्जिद में आकर, क्योंकि पैसे अपने घर में भेजे हैं ना, मस्जिद में आकर वो इंसान अगर आपको पानी का बोतल भी देता है तो ये भी गलत है। मस्जिद में नहीं होना चाहिए सारी चीजें। अगर आप पैसे घर पर भी भेज के आए हैं या मस्जिद में आकर आप उसको ले नहीं सकते, मस्जिद में इसकी इजाजत नहीं है आपको, और आप यहाँ मस्जिद में होते हुए उसको पैसे भेजें और वो आपसे पैसे ले, चाहे वो आप कैश की शक्ल में दें या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की शक्ल में दें, ये सरासर गलत है। इस्लाम ने इसकी इजाजत हमको नहीं दी है। मैं आगे आपके सामने अहादीस बयान करूंगा, उलमा के फतवे आपके सामने बयान करूंगा, जिससे बात बहुत अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगी। पहले मसले को समझे कि हम कोई भी चीज मस्जिद में ना दे सकते हैं ना हम ले सकते हैं। दुनिया से जो चीज ताल्लुक रखती है हम वो नहीं कर सकते। आखिरत से जिन चीजों का ताल्लुक है, मसलन कोई इंसान फकीर है, बेचारा लाचार है और वो मदद का मोहताज है, वो इंसान मसलन तस्दीकनामा लाया है, जो कुछ भी कार्रवाई होती है उसने की है और हमारे सामने हाजिर होता है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। क्यों? मदद करने में उसका दुनियावी फायदा है और हमारा उखरवी फायदा है, हम कर सकते हैं। मस्जिद, क्योंकि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती थी, वहाँ हर दीनी काम मस्जिद में किया जाता था, हर इंसान की मदद मस्जिद में की जाती थी, माल जमा किया जाता था। जब सहाबा जंग के लिए जाते थे मस्जिद में जमा किया जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते थे कि माल जमा करो, अभी लश्कर जाने वाला है, तो सहाबा लाकर सारा माल रखते थे मस्जिद में। सब वाकयात हमें मिलते हैं, मगर दुनियावी उमूर से मुताल्लिक, दुनियावी लेन देन, दुनियावी कोई चीज मस्जिद में हम नहीं कर सकते। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है और अल्लाह ही ने इसका ये कानून बनाया है, यही अदब अल्लाह ने हमें सिखाया है। अब देखें, सुनन अबी दाऊद की एक हदीस है, शेख अल्बानी ने हसन कहा इसको, अम्र इब्न शुआइब अन नबी अन जद्दी, रिवायत है कि नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिश्शिराई वल बै'i फिल मस्जिद, कि नबी ने हमें मस्जिद में कोई चीज खरीदने या कोई चीज बेचने से मना किया है। ठीक है, सबसे पहली बात ही। दूसरी बात, व अन तुनशद फीहि दाल्लतुन, और मस्जिद में गुमशुदा चीजों का ऐलान भी नहीं किया जाएगा। अब बस इसको सुन ले, मैं आगे वजाहत करूंगा। तीसरी चीज, वयुनशद फीहि शे'रुन, मस्जिद में शेर गोई भी नहीं की जा सकती, मस्जिद में अशार भी नहीं पढ़े जा सकते। अशार खुद सहाबा अशार पढ़ते थे, नबी की तारीफ में सहाबा अशार कहते थे। अशार से मुराद वो अशार जिससे हमारा उखरावी फायदा नहीं होता, बस टाइम पास के लिए और कुछ जहन फ्रेश करने के लिए जो अशार कहते हैं, जिसमें हंसी मजाक होती हैं, जिसमें दुनियावी चीज़ों का जिक्र होता है, ऐसे अशार का जिक्र मस्जिद में नहीं किया जा सकता। ठीक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम उमूर से मुतालिक मना किया है। वनहा अन तहल्लुक क़ब्ल अस्सलाति यौम अल-जुमुअती, ये एक चीज़ का भी इसमें जिक्र है। ठीक है ना, इन तमाम चीज़ों का
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में जिक्र किया। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैहि ने रियाजुस सालिहीन की शरह में लिखा कि एक इंसान, इस हदीस की शरह करते हुए उन्होंने लिखा कि इस हदीस के मतलब से मालूम होता है एक इंसान छोटी से छोटी चीज भी और बड़ी से बड़ी चीज भी मस्जिद में ना ले सकता है और ना ही दे सकता है, हत्ता कि छोटी चीज ही क्यों ना हो वो मस्जिद में नहीं दे सकता। अपनी मिसाल देके समझाया कि एक इंसान अगर किसी को कहे कि देखो मेरे लिए पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है कि मुझे फला फला चीज़ें लेनी है, फला सामान लेना है, ये बातें मस्जिद में हो रही हैं, और वो इंसान उसको पैसे बाहर जाके देगा तो ये भी गलत है। बाहर से गुफ्तगू करके आना, मस्जिद में चीज लेना, ये भी गलत। मस्जिद में गुफ्तगू करना, बाहर जाके चीज लेना, ये भी गलत। आप जो कुछ करें मस्जिद के दरवाजे के बाहर करें। मस्जिद में कदम रखने के बाद दुनियावी कोई काम, दुनियावी कोई अम्र, कोई लेन देन दुनिया से मुताल्लिक, ये हमें इसकी इजाजत इस्लाम ने नहीं दी है, हम नहीं कर सकते। शेख उसैमीन रहमतुल्लाह अलैहि ने यही बात हमें कही है। ठीक है, मस्जिद में हम कोई चीज ले भी नहीं सकते, कोई चीज दे भी नहीं सकते, इल्ला या कि मस्जिद से मुताल्लिक कोई काम हो। मसलन मस्जिद का लाइट खराब हो गया, फैन खराब हो गया, कोई इंसान उसको ठीक करवाना चाहता है, दुरुस्त करवाना चाहता है, मस्जिद का काम है, और जो मस्जिद के जिम्मेदारों के पास आए और कहे कि देखिए मस्जिद का ये जो फैन खराब हो गया, मैं उसको बदलवाना चाहता हूँ, इसके 500-600 जो कुछ रुपया होते हैं वो मेरी जानिब से है, वो अपनी जेब से पैसे निकाल के देता है मस्जिद के अंदर, इसमें इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है, क्योंकि वो दुनियावी काम नहीं कर रहा है, वो खरीदो फरोख्त नहीं कर रहा है, बल्कि वो इंसान मस्जिद में एक चीज की मरम्मत कर रहा है। ये अल्लाह के घर है, अल्लाह के घर की वो खिदमत कर रहा है, इसमें कोई हरज नहीं है। बल्कि अगर वही इंसान वही फैन, वही लाइट उस अपने घर का हो, अपने दुकान का हो, अपने बाजार का हो, अगर वहां का दुरुस्त करवाता है तो शरअन शरीयत इस्लामिया ने इसको हराम कहा है, इसकी इजाजत इस्लाम ने हमें नहीं दी है। ठीक है ना, ये थी पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मस्जिद में गुमशुदा चीजों का ऐलान भी नहीं किया जा सकता, कि जो चीजें फौत हो गई हैं, हमसे खो गई हैं, हमने वजू करने के लिए अपनी घड़ी निकाली, अपना चश्मा निकाला, अपना कीमती मोबाइल ही सही क्यों ना निकाला हो, और हम रख के भूल गए, बाद में आके हमने ढूंढा हुआ उस जगह पे हमको वो चीज नहीं मिली। एक इंसान मस्जिद में खड़ा होकर अगर उसका ऐलान करता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद्दुआ की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद्दुआ की है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी को फरमाते हुए सुना कि मन समिअ रजुलन यनशुदु दाल्लतन फिल मस्जिद, कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को सुने कि वो मस्जिद में अपनी खोई हुई चीज का ऐलान कर रहा है, कि खड़ा होकर सबके दरमियान कि मेरी घड़ी फौत हो गई है, मेरी घड़ी गुम गई है, लिहाजा जिस किसी को मिले मुझसे लाके वापस लौटा दे, या इस किस्म के कोई ऐलान करता है मस्जिद में खड़ा होकर, तो नबी ने कर फरमाया जो कोई इंसान इस ऐलान को सुने ना, उसके मुंह पर एक जुमला कहे फलयकुल, नबी ने हमें सिखाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला रद्दहल्लाहु अलैक, अल्लाह तुम्हारी वो चीज तुम्हें लौटा ही नहीं, अल्लाह तुम्हें वो चीज ना लौटाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बद्दुआ उस शख्स के हक में हमें सिखाई है। गोया के मस्जिदें, उसके बाद नबी ने हमें वजाहत की फ़इन्नल मसाजिद लम तुबना लिहाजा, मस्जिदें ऐलान करने के लिए, गुमशुदा चीजों को ढूंढने के लिए नहीं बनाई गई हैं, मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई हैं, जिक्र व अस्कार के लिए बनाई गई हैं, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने के लिए बनाई गई हैं। हर कोई आकर यहाँ ऐलान करते रह जाए तो मसाजिद का हाल क्या होगा? आज मेरी चीज घूमेगी, कल आपकी चीज, कल उसकी चीज, कल उसकी चीज, हर कोई हर नमाज के बाद खड़ा होकर ऐलान करने लग जाए मेरी घड़ी गुम गई है, मेरा चश्मा गुम गया है, मेरा पर्स खो गया है, मेरा मोबाइल गुम गया, मस्जिद का हाल क्या होगा आप अंदाजा लगाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जो इंसान ऐलान करता हो मस्जिद में कोई चीज गुम गई हो उसकी, और मस्जिद में आकर वो ऐलान करे कि देखो मेरी एक चीज गुम गई है, लिहाजा जिस किसी को मुझे लौटा देना, तो नबी ने उसे बद्दुआ, उसके लिए बद्दुआ सिखाई कि तुम उसके मुंह पर जोर से कहना ला रद्दहल्लाहु अलैक, अल्लाह तुम्हारी चीज तुमको कभी ना लौटाए, तुम्हारी चीज तुम्हें कभी ना मिले, क्योंकि तुमने मस्जिद में इसका ऐलान किया है, मस्जिद में इसकी इजाजत तुम्हें नहीं है। यही हदीस सुनन तिरमिज़ी और सुनन अबू दाऊद वगैरह में भी है, शेख अलबानी ने उसको सही कहा है। उसमें नबी ने फरमाया इदा रअयतुम मन यबीउ औ यबताउ फिल मस्जिद, कि जो इंसान मस्जिद में खरीद और फरोख्त करता हो, मस्जिद में कोई चीज देता हो या कोई चीज लेता हो,
फ़क़ूलू, तो तुम कह देना ला अरबहल्लाहु तिजारतक, कि अल्लाह तुम्हारी तिजारत में तुमको फ़ायदा ही ना दे। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इंसान की मदद करने के लिए, जो कोई उसकी मजबूरी है उसको दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और अपने सहाबा को तैयार करवाते थे। यहाँ नबी ने एक इंसान की तिजारत को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की है, क्योंकि उस इंसान ने मस्जिद में अपनी तिजारत की, मस्जिद में खरीद व फरोख्त किया। नबी ने कहा कि जो इंसान सुने कि कोई इंसान मस्जिद में खरीद व फरोख्त कर रहा हो, कोई चीज बेच रहा हो, कोई चीज खरीद रहा हो, तुम कह देना ला अरबहल्लाहु तिजारतक, कि अल्लाह तुम्हारी तिजारत में तुम्हें फायदा ही ना दे। व इज़ा रअयतुम, और किसी को तुम देखो, मैं यंशुदु फीहि दाल्लतन, जो गुमशुदा चीजों का ऐलान कर रहा है, तो तुम उसको कहना ला रद्दहल्लाहु अलैक, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी चीज कभी ना लौटाए। देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये घर है। अल्लाह ने हमें यही अदब सिखाया है कि हम मस्जिद में तमाम उमूर नहीं कर सकते। मैं चंद आसार और उलमा के बाद फतवे आपके सामने रखता हूँ, जिससे मामला और वाज़ेह हो जाएगा। कि एक असर हमें मिलता है, मुअत्ता मालिक में बात मौजूद है कि अता इब्न यसार रहमतुल्लाहि अलैहि जब कभी मस्जिद के पास से गुजरते और देखते कि कोई इंसान तिजारत कर रहा है, मस्जिद में कोई चीज बेच रहा है, उसको पूछते तो मस्जिद में क्या कर रहे हो? ये वो कहता कि मैं तिजारत कर रहा हूँ, मैं एक चीज बेच रहा हूँ। तो सोचिए, उनकी सोच देखिए सुभान अल्लाह हमारे असलाफ की। वो कहते हैं अता इब्न यसार रहमतुल्लाहि अलैहि जब किसी को देखते ना कि मस्जिद में खरीदो फरोख्त कर रहा है, तो उसको कहते हैं अलैका बिसूक़िद दुनिया, मस्जिद से बाहर जाओ और दुनियावी बाजार में जाकर अपनी चीज बेचा करो। यहाँ मस्जिद में तुमको इसकी इजाजत नहीं है। क्यों? फ़इन्नमा हाज़ा सूक़ुल आखिरा, क्योंकि मस्जिद जो है ना आखिरत का बाजार है, यहाँ आखिरत का फायदा होता है, यहाँ दुनिया का फायदा नहीं होता। तुम्हें दुनियावी फायदा चाहिए तो दुनिया के बाजार में जाओ, ये आखिरत का बाजार है। ये मस्जिद अल्लाह के घर होते हैं, यहाँ आकर तुम दुनियावी चीज नहीं बेच सकते। ये आखिरत का बाजार है, यहाँ आखिरत की चीजें बेची जाती हैं, आखिरत की चीजें खरीदी जाती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में इबादतें की जाती हैं, अल्लाह हमें नेकियों से नवाजते हैं। यह आखिरत का बाजार है, यहाँ आखिरत का फायदा होता है। तुम जाओ अलैका बिसूक़िद दुनिया, दुनियावी बाजार जाओ, फ़इन्नमा हाज़ा सूक़ुल आखिरा, ये तो मसाजिद आखिरत का बाजार होती है। सुभान अल्लाह। अब देखिए, एक आलिम दीन है अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अर्राजिही रहमतुल्लाहि अलैहि, उन्होंने सही मुस्लिम की शरह में कहा, ये बात लिखी कि देखो, एक इंसान को गुमशुदा चीज का ऐलान करना मस्जिद में इसका हक नहीं है, मस्जिद में वो चीजें नहीं कर सकता, मस्जिद में उसके लिए इसका हक नहीं है। मगर वो कहते हैं कि अगर मस्जिद में कोई बक्सा रख दिया जाए, कोई संदूक रख दिया जाए, या कोई आज के जमाने में कोई बॉक्स रख दिया जाए, जहां जिस किसी इंसान को कोई चीज मिली हो वो लाके वहां डाल दे, फिर वो इंसान अपनी चीज देखकर ले जा सके, तो इसमें वो कहते हैं वल्लाहु आलम कोई हरज नहीं है। लेकिन मस्जिद में ऐलान करना इसकी सरासर गुंजाइश नहीं है। और शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं कि अगर किसी इंसान की चीज मस्जिद में गुम हो गई है ना, और मस्जिद के बाहर खड़े होकर किसी घर में या किसी मस्जिद के बाहर खड़े होकर बुलंद आवाज से ये ऐलान करता है कि मेरी चीज गुम गई है, तो इसमें कोई हरज नहीं है, मस्जिद के बाहर खड़ा होकर वो ऐलान कर सकता है। लेकिन चालाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास काम नहीं करती। हम चालाकी नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ऐलान नहीं कर सकते ना। एक इंसान चालाकी करते हुए एक कागज में लिख दे कि मेरी चीज गुम गई है और वहां खड़ा हो जाए मस्जिद के अंदर, क्या जायज है? नहीं जायज है। शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं कि अगर कोई इंसान मस्जिद के दरवाजे के अंदर खड़ा होकर और उसने अपने कागज में लिख लिया है कि मेरी चीज गुम गई है, मुझे वापस लाके लौटा दो, तो कहते हैं कि ये भी हराम है, ये भी ऐलान करने में शुमार किया जाएगा। अलबत्ता अगर कोई इंसान मस्जिद के बाहर दीवार पर भी लगाता है तो उसकी इजाजत है, लेकिन मस्जिद के अंदरूनी दीवार पर नहीं लगा सकता। समझने की कोशिश करें आप। मस्जिद का जितना हिस्सा है, मस्जिद का जितना कंपाउंड है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। मस्जिद के मुत्तसिल दीवार है, मस्जिद की खारिजी दीवार है। शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज कहते हैं रहमतुल्लाहि अलैहि, आपको इसकी इजाजत है। मगर आज के हालात अलग हैं। अगर आप लगाते हैं या कुछ ऐसा कुछ काम करते हैं तो मसाजिद के जो जिम्मेदार होते हैं उनसे इजाजत लेना,
उनसे परमिशन लेना, ये जो कुछ वहाँ के उसूल होते हैं वो आपकी जिम्मेदारी और मस्जिद वालों की जिम्मेदारी है। मगर शरई मसला ये है, शरीयत ने हमको जो सिखाया है वो ये कि मस्जिद के दीवार पर भी आप लगा के नहीं जा सकते और मस्जिद में कागज में लिख कर भी आप खड़े नहीं हो सकते कि मेरी एक चीज गुम गई है, मुझे दे दो, मुझे लौटा दो। अलबत्ता मस्जिद के बाहर आपको इसकी इजाजत है। और एक आखिरी बात, शेख मोहम्मद इब्न सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा, एक इंसान की चीज गुम हो गई, ठीक है ना, एक इंसान की चीज गुम हो गई और वो चीज मुझे मिली, मस्जिद ही की बात कर रहा हूं मैं, एक इंसान की चीज गुम हो गई और वो चीज मुझे मिली। अब मैं क्या करूं, मैं आके मस्जिद में सबके सामने जोर से ऐलान करने लग जाऊं कि देखो मुझे फलां एक चीज मिली है, सैमसंग का एक मोबाइल मिला है, जिस किसी का भी हो वो आके अपनी निशानी बताए। अमूमन ये तमाम चीजें मसाजिद में बहुत ज्यादा हुआ करती थी कि अल्लाह का शुक्र, उसका करम, उसका फजल है कि आज के जमाने में बहुत कम ये चीज पाई जाती है, लेकिन आज भी ये चीजें पाई जाती हैं, गलतियां पाई जाती हैं। शेख उसैमीन ने कहा एक इंसान की चीज गुम हो जाए और दूसरा इंसान उसको ऐलान करने लगे कि देखो किसी की चीज गुम हो गई है, वो आके मुझसे हासिल कर लेना, वो कहते हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है। दो इंसान है यहाँ पर, एक जिसकी चीज गुमी है वो और दूसरा जो ऐलान कर रहा है वो इंसान। तो कहते हैं अगर कोई गुमशुदा चीज का ऐलान करे ना, जिसकी वो चीज अपनी हो, मेरी चीज गुम गई है, मैं ऐलान कर रहा हूं, उसे गुनाह जरूर मिलेगा लेकिन ये कम गुनहगार होगा। एक इंसान जिसकी वो चीज भी नहीं है, मस्जिद में खड़ा होकर बुलंद आवाज से वो एक दूसरे इंसान की मदद करने की खातिर ही सही ऐलान करता है कि मुझे ये चीज मिली है, जिस किसी की हो आके हासिल कर लेना। वो लिखते हैं ये बहुत बड़ी खतरनाकी है, ये बहुत बड़ा जुर्म और बहुत बड़ा गुनाह है। दोनों गुनाह है, दोनों काम जायज नहीं है, लेकिन दूसरों की चीज अलग ऐलान मस्जिद में खड़े होकर उसका ऐलान करना, इसकी शरीयत इस्लामिया हमें इजाजत नहीं देती। शेख मोहम्मद इब्न सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फतवा नूर अला दरब में ये बातें लिखी हैं। शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह बिन बाज ने भी अपने मजमूए फतवा में अपनी बातें नकल की थी। देखिए आज के जमाने में गरचे मस्जिद के अंदर आकर लोग खरीदो फरोख्त नहीं करते, लेकिन हमारे हाथों में, हमारे जेब में मौजूद इस मोबाइल के जरिए खुद हम भी कर लेते हैं और दूसरों से करवा भी लेते हैं। शरीयत इस्लामिया ने इसकी भी इजाजत नहीं दी है। शेख सालेह अल फौजान के फतवा में यूट्यूब में सुन रहा था, उनसे सवाल पूछा गया, वाज़ेह अंदाज में सवाल पूछा गया कि जो आजकल मॉडर्न जमाने में जो इंटरनेट के जरिए खरीदारी होती है, मोबाइल से कोई इंसान ऑर्डर करता है कोई चीज को और मस्जिद में बैठकर करता है, उसका क्या हुक्म है? शेख सालेह अल फौजान हफिज़हुल्लाह ने कहा इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता है, ये भी हराम है, चाहे वो इंसान अपने मोबाइल के जरिए करे, अपनी जबान से के जरिए करे या किसी भी जरिए से करे। मस्जिद में बैठकर दुनियावी कोई काम, दुनियावी खरीदो फरोख्त, इसकी इजाजत इस्लाम ने हमें नहीं दी है और ये हम किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने आपके सामने शक्लें बयान की कि हम यहाँ बात कर लें कि मुझे वो चीज चाहिए और आपने कह दिया मैं आपको चीज दे दूंगा और आपने कुछ पैसे नहीं दिए उसको, मस्जिद के बाहर घर जाकर आपने पैसे दिए, ये भी गलत है क्योंकि आपने बातचीत मस्जिद में की है और घर में आपने बातचीत की कि पैसे भी घर में आपने भेज दिए कि मुझे फलां चीज लेके आ जाओ, मस्जिद में लाकर आप देते हैं, तो ये भी गलत है। उस इंसान के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है कि नबी ने फरमाया ला अरबहल्लाहु तिजारतक, कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी तिजारत में बरकत ना अता करे, फायदा अता ना करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान के लिए बद्दुआ कहने के लिए कहे हैं। मस्जिद के आदाब है, मस्जिद का ये खुसूसी अदब, आज के हमारे ज़माने के लोगों में ये गलती बहुत पाई जाती है और इस अदब का हम बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, लेकिन होना ये चाहिए कि हम इसका ख्याल रखें, इस अदब का लिहाज रखें और हर अदब मस्जिद का जो नबी ने हमें सिखाया है उसकी पासदारी हम करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मस्जिद शाइरुल्लाह, अल्लाह के जो घर होते हैं उसके जितने हुकूक हैं, जिसके जितने आदाब हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उन आदाब का लिहाज करने और उस पर अमल करने के अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।